हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीएससी जेईई रिजल्ट को लेकर, जिसमें कि बीटीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। वो पब्लिशली सारे के लिए नोटिस तो नहीं था, उन्होंने जो सामान्य प्रशासन विभाग है उनसे यह सलाह मांगा कि किस तरीके से हम मेरिट लिस्ट तैयार करें। वो क्या क्या कुछ दिया गया है नोटिस में, वो नोटिस भी हम दिखाएंगे और वो सारा कुछ बताएंगे भी कि कब तक आपका रिजल्ट आने की ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अभी तक आप लोगों का जो मेरिट है वो बना नहीं है। क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के पास यह लेटर लिखा गया था जो बीटीएससी के सचिव है उनके द्वारा, कि हम किस तरीके से एज लिमिट में कह सकते हैं कि बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उसका नियमावली बना था उस अनुसार से सब में एज बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी को 3 साल वैसे भी ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। उसी के रिगार्डिंग सामान्य प्रशासन विभाग से यह सलाह मांगा गया है। तो वो हम नोटिस भी दिखाते हैं और उसमें हम क्लियरली बताएंगे सारे पॉइंट की क्या कुछ उसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग नोटिस देखते हैं कि क्या कुछ उस नोटिस में लिखा गया। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह नोटिस जारी किया गया। यह नोटिस थोड़ा पहले का है, लेकिन अभी तक पब्लिशली नहीं किया गया था, ना तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से साइट पे दिया गया था और ना ही बीटीएससी की तरफ से। लेकिन अब रिजल्ट की जो मांग उठने लगी तो उसे पब्लिशली किया गया है। तो उसमें देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बिहार तकनीकी सेवा जो आपके आयोग के जो सचिव है उनके द्वारा यह लेटर लिखा गया था। और लिखा किसको गया था, तो सामान्य प्रशासन विभाग के जो सचिव है उसके पास यह लिखा गया था कि हम किस तरीके से मेरिट तैयार करें। तो देख लेते हैं, जैसे कि विज्ञापन संख्या 1/2019 कनीय अभियंता को लेकर है कि नियमित हेतु उम्र सीमा में छूट के संबंध में, क्योंकि अब समय बढ़ गया तो उस अनुसार से सबका अलग अलग नियमावली होता है। उस नियमावली के तहत सब में एज लिमिट भी बढ़ाने होंगे। इसी को लेकर उसमें बोला गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा गया कि क्या हम इस नियमावली के तहत हम इसमें एज लिमिट बढ़ा सकते हैं या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कनीय अभियंता के पद पर नियुक्ति के प्रकाशित विज्ञापन 1/2019 के अधियाची विभाग के अधिनियम के नियमावली के आधार पर देखिए क्या क्या दिया गया है कि छूट मतलब उम्र की सीमा में निम्नलिखित छूट की प्रावधान किया गया है। तो जिसका नियमावली बन ही गया है कि इस तरीके से आपको, जैसे कि इसका नियमावली कह सकते हैं कि 2007 में ही बना हुआ था, तो इसके तहत उसको 10 वर्षों की इसमें छूट देने होंगे। तो देखते हैं क्या कुछ है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना और इतना के नियम के आलोक के निःशक्तों के अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की अनुमान्य है। तो इसमें कहा गया है कि जो विकलांग है या जिसे हम लोग दिव्यांग भी कहते हैं, उनके उम्र सीमा में कह रहा है कि जब संशोधन 2007 में जो संशोधन किया गया था या नियमावली बनाया था उनके रिगार्डिंग, या कह सकते हैं कि दिव्यांगों के रिगार्डिंग, तो उसी के आधार पर कह रहा है कि उसमें 10 वर्षों की छूट दिया जाना चाहिए या नहीं, वही सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा गया है। उसी तरह यह है जल संसाधन विभाग, उसमें भी अधिसूचना के तहत इतना के तहत जो आप लोग के मतलब कह सकते हैं जैसे सूचना का अधिकार, उसके तहत इसमें बोला गया है कि इसमें जो 2015 में जो नियमावली बना था उसके अनुसार बोल रहा है कि इनके अभियंताओं के पद पे जो पहले से संविदा पर कहीं वर्क कर रहे थे उनमें कह रहा है कि 10 वर्षों के छूट की प्रावधान, क्योंकि जो संविदा पर कहीं वर्क कर रहे हैं उसके पास एक्सपीरियंस है लेकिन उसको एज थोड़ा सा बढ़ गया होगा क्योंकि वो पहले से वर्क कर रहे होंगे। तो उसी को बात के लेकर कह रहा है कि क्या उसमें भी 10 वर्ष की छूट किए जाना है। तो इसमें यदि 10 वर्ष की छूट करेंगे तो इसमें भी स्टूडेंटों की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, क्योंकि 3 वर्ष वैसे भी बढ़ गए तो बहुत सारे स्टूडेंटों का डेट भी थोड़ा सा कह सकते हैं एक्सपायरी डेट के करीब होंगे या एक्सपायर भी हो गए होंगे। तो इसी लेकर डेट को कह सकते हैं कि उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही जा रही है। उसके बाद जो कहीं और सरकारी जॉब में नियमित है तो उसके आधार पर भी कह रहा है कि उसको 5 वर्षों की समय आयु में छूट देनी चाहिए या नहीं, ये सामान्य प्रशासन विभाग से पूछा गया है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उक्त रूप अंकित अधिकतम वायु सीमा में देय छूट के अंतर्गत एक से अधिक प्रावधानों के अंतर्गत छूट का दावा किया गया है।
मतलब अलग अलग कह सकते हैं कि प्रावधान थे, उसके अंतर्गत अलग अलग छूट की जो प्रावधान दिया गया है उसी के तहत कह रहा है कि यह इसमें जैसे संविदा में 10 वर्ष और दिव्यांग का 10 वर्ष और संविदा के आधार पर जो कार्यरत है उसके वायु सीमा में 10 वर्ष की छूट। तो इसी के रिगार्डिंग इस परामर्श मांगा गया है समान प्रशासन विभाग से कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा या नहीं। आगे देखते हैं कि क्या कुछ दिया है। इसमें मेरिट की रिगार्डिंग दिया गया कि परंतु मेधा सूची तैयार करने के क्रम में यह सुनिश्चित करने में कठिनाई हो रही है, मतलब जो उम्र सीमा जो बढ़ानी है उसी को निश्चित करने में बीपीएससी को कठिनाई हो रही थी, इसलिए उन्होंने समान प्रशासन विभाग से यह सलाह मांगा कि क्या हम उम्र सीमा में बढ़ोतरी कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि कुछ फॉर्म भरे होंगे जिस टाइम, क्योंकि 19 का ही वैकेंसी है तो उस समय में उस समय में किसी का उम्र कम भी होंगे, जैसे 18 होंगे या कुल अधिकतम 17 भी होंगे, तो उसके वायु सीमा में छूट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कह सकते हैं अभी तो उसका एज भी बढ़ गया होगा और ये रिज़ल्ट तो नए तरीके से संशोधित हो रहा है, इसलिए यह सलाह मांगा गया है कि क्या हम उम्र सीमा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को देखिए, अभी तक आप लोगों का जो मेधा सूची है वो तैयार नहीं हुआ है और यह अक्टूबर का ही न्यूज है, 12 अक्टूबर का है, लेकिन इसमें अभी तक मेधा सूची तैयार नहीं हुआ है। तो आप लोग को समझ सकते हैं कि अब आप लोगों का मेधा सूची फिर नए सिरे से बनेंगे, क्योंकि जैसे कि 18 अक्टूबर को बात चल रही थी कि नया नियमावली बने जाएंगे, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी कोई भी न्यूज़ पब्लिशली नहीं किया गया, ना तो बीपीएससी की तरफ से ना ही समान प्रशासन विभाग की तरफ से। तो जैसे कि स्टूडेंट के प्रेशर बढ़ रहे होंगे रिजल्ट को लेकर, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये नोटिस को पब्लिशली कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत जल्द दे देंगे, क्योंकि जितने भी फंसे हुए वैकेंसी थे सारे को क्लियर कर रहा है, जितने भी वैकेंसी है सारे को क्लियर कर रहा है। उधर अमीन का भी आ गया है, तो अमीन का भी फॉर्म फिलिंग का डेट सारा कुछ दे दिया गया है। तो अब आप लोग का भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि समान प्रशासन विभाग से भी यह सलाह लिया जा रहा है, क्योंकि यह परमानेंट वैकेंसी है और इसमें बहुत बहुत अच्छी नौकरी है, इसलिए इसमें सोच समझ के सारा कुछ कराया जाएगा। वैसे भी एक बार इनका रिजल्ट कैंसिल आउट हो चुका है, इसलिए सारे कुछ पर ध्यान देकर अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए, जैसे ही बीटीएससी की तरफ से और भी कोई न्यूज़ हमें मिलेंगे हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 12 अक्टूबर का ही यह न्यूज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक लेना है, थैंक यू।